बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका होस्ट हुस्नैन अली मुगल और आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 जो हमने शुरू किया हुआ था। उस चैप्टर के हमने 3 टॉपिक किए थे रिसेंट लेक्चर में, 8.1 टू 8.3। आज हम करने लगे हैं 8.4 जिसका नाम है आपके पास चेंज ऑफ स्टेट्स। उसके बाद 8.5 जिसका नाम है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसके बाद है 8.6 जिसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो चलते हैं हम अपने पहले लेक्चर पे, पहले टॉपिक पे जो हमारे पास है 8.4 चेंज ऑफ स्टेट्स। अब चेंज ऑफ स्टेट्स की अगर हम बात करें तो हमने चैप्टर नंबर 7 में स्टेट्स ऑफ मैटर को बारे में पढ़ा था, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस थे। उधर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। इधर हम चेंज के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि चेंज जो सॉलिड है उससे लिक्विड कैसे बनेगा, लिक्विड से गैस कैसे बनेगी। इसी तरह अगर हम इसके ऑपोजिट चलें, गैसेस से लिक्विड कैसे बनेगा, लिक्विड से सॉलिड कैसे बनेगी। तो इस चेंजिंग के बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है। अगर हम देखें तो जैसे ही हम अगर आइस का एक क्यूब लें, हमारे पास आइस अगर हम ले लेते हैं, तो अगर हम आइस में को हीट देते हैं तो हीट करने से आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होके वो किस में चेंज हो जाएगी, पानी में। तो पानी बेसिकली क्या है, वो हमारे पास है लिक्विड। इसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम उसको फर्दर हीट करते हैं, ठीक है, उसको फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होके क्या बनाएगा, वेपर्स बनाएगा। वेपर इज द फॉर्म ऑफ गैस, तो ये हमारे पास गैस की फॉर्म में चले जाएगा। अगर हम इसके ऑपोजिट चलें, इधर तो हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, हीट दे रहे थे। अगर हम हीट को निकालना शुरू कर दें, अगर हम गैसेस को ठंडा करना शुरू कर दें, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, तो कंडेंसेशन में वो कंडेंस हो के लिक्विड बना देंगे। उसके बाद अगर हम लिक्विड को दोबारा ठंडा करेंगे और ठंडा करते जाएं तो उसका टेम्परेचर फॉल डाउन हो जाएगा, और फॉल डाउन होने से वो दोबारा क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी। इसको अब हम देखते हैं जो हमारी बुक में थोड़ा सा बता रहा है। तो इधर हमारे पास अगर आप देखें तो बता रहा है जी, कहता है जी चेंज ऑफ स्टेट्स 8.4 कहता है मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कहता है मैटर्स को आप चेंज कर सकते हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, फॉर सच ए चेंज टू अकर। कहता है थर्मल एनर्जी इज एडिड और रिमूव्ड। कहता है आप इस स्टेट्स को चेंज कर सकते हो। कब चेंज कर सकते हो, जब आप उसमें थर्मल एनर्जी ऐड करो या रिमूव करो, जिसके बारे में पीछे मैंने बता दिया कि अगर आप आइस को हीट देंगे, थर्मल एनर्जी उसको देंगे, तो ऐड करेंगे, तो वो उस हीट की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से जो आइस है वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो चेंज हो जाएगी लिक्विड में, वाटर में। और इसी तरह अगर आप उसको मज़ीद वार्म हीट करते जाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते जाते हैं, तो उसका टेम्परेचर और इंक्रीज़ होगा, और इंक्रीज़ होते होते वो आपके पास वेपर्स बनाएगा, और वेपर्स इज़ अ फॉर्म ऑफ गैस। इसी तरह इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, जो मैंने पीछे बता दिया। इधर एक एक्टिविटी के बारे में बता रहा है, इस एक्टिविटी को अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कहते हैं जी आपने क्या करना है, आइस क्यूब्स लेने हैं। आइस क्यूब्स लेके आपने उनको एक बीकर में डालना है। बीकर में उसके ऊपर आपने थर्मामीटर रखना है। अब साथ साथ आपने उसका टेम्परेचर नोट करते जाना है, ठीक है जी। तो टेम्परेचर नोट करते जाना है, बाद में इधर आपने उसका टेम्परेचर नोट करना है। तो टेम्परेचर नोट करेंगे तो इधर उसने थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है। कहता है जी जब आप उसका टेम्परेचर नोट करेंगे तो -30 से इंक्रीज, -30 होगा उस वक्त उसका टेम्परेचर। जब आप उसको बर्नर पे रख देंगे, ठीक है, फ्लेम पे ऊपर रखेंगे, तो उसका टेम्परेचर -30 से इंक्रीज होता होता -20 होगा। -20 के बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद +20, उसके बाद 40, उसके बाद 60, उसके बाद 80 और फिर 100 तक चला जाएगा।
इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है, वो हमारे पास ये कर्व्स के बारे में है। अगर आप देखें तो -30 से 0 तक ये आपके पास एक कर्व बन रही है, ठीक है, ये कर्व बन रही है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि -30 से उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये अभी आइस ही है, ठीक है, ये अभी आइस ही है, लेकिन जैसे ही वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पहुंचती है तो वो जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और मेल्ट होके क्या बनाती है, आपके पास पानी देती है, जो कि फॉर्म ऑफ लिक्विड है। तो इधर आप देखें तो ये फिर एक स्टेबिलिटी आ जाती है ग्राफ में, स्टेबल, ठीक है जी, ये स्टेबिलिटी आ जाती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वो जो आइस है वो तमाम की तमाम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस जोन सी है वो तमाम की तमाम किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिसमें सॉलिड्स, या जिम सिंपल हम इधर आइस की बात कर रहे हैं, जो आइस है एक ख़ास टेम्परेचर पर सारी की सारी क्या होती है, चेंज हो जाती है किसमें, लिक्विड में। इसके बाद अगर हम इसको फर्दर हीट अप करते जाएं तो ये जो वाटर है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और इंक्रीज़ होने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब उसका टेम्परेचर दोबारा स्टेबल पोजीशन पे चला जाएगा, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इधर ये थोड़ा सा यही बता रहा है, कहता है जी आपने क्या करना है, वो मैंने बता दिया कि एक बीकर लेना है, बीकर में आइस को डालना है, उसके थर्मामीटर रखना है, थर्मामीटर रखने के बाद आपने उसका टेम्परेचर नोट करना है। उसके बाद कहता है जी पार्ट A to B, ये जो चीज़ें हैं समझने वाली, इनको ज़रा थोड़ा सा देखते हैं। कहता है पार्ट A to B, ऑन दिस पोर्शन ऑफ द कर्व the temperature of ice increases from -30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है -30 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके बाद पार्ट B to C में अगर हम देखें तो कहता है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द आइस रीच 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा, द आइस वाटर मिक्सचर रिमेन एट टेम्परेचर अनटिल ऑल द आइस मेल्ट्स। कहता है जी उसका टेम्परेचर वही रहेगा जब तक उसकी सारे की सारी जो आइस है वो किस में चेंज ना हो जाए, लिक्विड में चेंज ना हो जाए या मेल्ट ना हो जाए। इसके बाद पार्ट CD है इस ग्राफ का, द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस ग्रेजुअली इंक्रीजेस। जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, एनर्जी देते जाएंगे, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कहता है जी फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी सो एडेड इज यूज्ड अप इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। कहते हैं जितनी आप एनर्जी उसमें ऐड कर रहे हैं, उस एनर्जी की वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद पार्ट D to E है, कहते हैं एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बिगन्स टू बॉयल। कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या करना शुरू कर देता है, खौलना शुरू कर देता है, जिसको हम बॉइलिंग कहते हैं। कहते हैं एंड चेंज इनटू स्टीम, और वो चेंज हो जाएगा किसमें, भाप में, स्टीम में, वेपर्स में। द टेम्परेचर रिमेन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वो वेपर्स में चेंज हो रहा होगा तो उस वक्त भी उसका टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अनटिल ऑल वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, तब तक 100 रहेगा जब तक तमाम का तमाम जो उनसा वाटर है वो आपका स्टीम में चेंज ना हो जाए। ये था हमारी चेंज ऑफ स्टेट्स के बारे में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट किसको कहते हैं, इसके वर्ड पे आपने गौर करना है। लेटेंट होती है मख्फी। लेटेंट का मतलब क्या है, मख्फी या पोशीदा। हीट इज अ एनर्जी, हीट क्या है, एनर्जी है। फ्यूजन, फ्यूजन अगर आप बात करें फ्यूजन की, तो फ्यूजन बेसिकली है टू स्टेट्स का मिलना। सिंपल हम जिसको कह सकते हैं टू स्टेट्स से एक स्टेट, टू स्टेट्स का आपस में मिलना। जिस तरह अगर हम सॉलिड, अगर हम आइस को गर्म करना शुरू कर दें, टेम्परेचर हीट देना शुरू कर दें, तो वो चेंज होगी किस में, गैसेस में। तो दोनों आपस में रिलेट कर रही हैं। आप गैसेस से सॉलिड में भी जा सकते हैं और सॉलिड से गैसेस में भी जा सकते हैं,
ठीक है। इसी तरह अगर आप लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने से लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होगा, और इसी तरह जब आप गैसेस को कंडेंस करेंगे तो वो आपका दोबारा किस में हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली है लेटेंट वो एनर्जी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो एनर्जी है जो किसी बॉडी या किसी भी जिस्म को एक केजी मैस को क्या करती है, चेंज करती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करती है, लेकिन उसके टेम्परेचर में फ़र्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये पीछे मैंने ग्राफ में भी बताया कि जब आप बर्फ़ को गर्म करना शुरू कर देते हो, उसको एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देते हो, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो तमाम की तमाम जो सी आइस है वो मेल्ट होकर क्या कर देती है, लिक्विड बना देती है। तो इधर भी यही हाल है कि जब आइस को आप एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे तो ये तब तक उसका टेम्परेचर वही रहेगा जब तक वो सारी की सारी जो सी आइस है वो लिक्विड में चेंज ना हो जाए। इसी तरह अगर आप लिक्विड को हीट अप करते जाते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते जाते हैं, तो एक ख़ास पॉइंट पर वो जो लिक्विड है वो चेंज होता जाएगा किसमें, गैसेस में, और उस पॉइंट पे उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब चलते हैं अब हम इसकी डेफिनेशन पे। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा मैंने बताया कि जब आप सॉलिड को मेल्ट करते हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, तो वो सॉलिड किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप उसको मज़ीद एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जो आपके पास लिक्विड है वो लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैसेस में। अब सॉलिड से लिक्विड का बनना ये अमल है मेल्टिंग। ठीक है, इसी तरह अगर लिक्विड से आप गैसेस को बनाएं तो ये अमल है बॉइलिंग। ठीक है, इसके ऑपोजिट अगर हम चलें, अगर गैसेस को ठंडा करके लिक्विड बनाएं तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है जी, और इसी तरह अगर लिक्विड को हम ठंडा करके उसमें से हीट को निकाल लें तो उसको लिक्विड को अगर हम सॉलिड में चेंज करते हैं तो वो बनता है फ्रीजिंग। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। सिंपल आपने इधर याद क्या रखना है, जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसका एनर्जी प्रोवाइड करने से उसकी हीट ज़्यादा होगी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और वो सरफेस को डैमेज करेंगे, और लिक्विड्स अगर है तो लिक्विड से गैसेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर आपके पास सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम एनर्जी को निकालेंगे तो गैसेस लिक्विड में चेंज हो जाएंगी और लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा ग्राफ है जिसके बारे में मैंने पीछे भी बता दिया। ये जो सॉलिड है ये बेसिकली आपकी आइस है। आइस को अगर हम मेल्ट करना शुरू कर दें तो एक ऐसा ख़ास पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे जो सॉलिड है वो सारे का सारा किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, और इधर जो टेम्परेचर है वो सारे का सारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी तरह अगर आप मज़ीद इसको एनर्जी प्रोवाइड करते जाएंगे तो ये लिक्विड एक ख़ास पॉइंट पर क्या करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक ख़ास पॉइंट पर पहुंच के इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और सारे का सारा लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में, स्टीम में। ठीक है, और इस पॉइंट पे भी इसका टेम्परेचर क्या होगा, सेम रहेगा, इस पॉइंट पे भी इसका टेम्परेचर सेम रहेगा। अब बेसिकली जो पहला टॉपिक है हमारा वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, बेसिकली जब हम आइस को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो आइस क्या होती है, मेल्ट होती है, और जब वो पॉइंट जिसमें वो तमाम की तमाम जोन सी आइस है वो कन्वर्ट हो जाए किस में, लिक्विड में, उस पॉइंट पे जो उसका टेम्परेचर होगा, ठीक है, उस टेम्परेचर पे वो सारे का सारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, उस टेम्परेचर को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, और वो एनर्जी जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिंपल हम कह सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, अगर आपके पास 1 kg मैस की कोई बॉडी है तो
जितनी एनर्जी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, कि वो चेंज हो किधर से, सॉलिड से या आइस से लिक्विड में, कब, जब उसका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। अब एक और चीज़ आप इधर याद रखनी है आपने कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हमारे पास एनर्जी है जो हम किसी भी सॉलिड को देते हैं जिसमें वो क्या करती है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाती है। और सॉलिड से अगर लिक्विड स्टेट में जा रही है तो इसका मतलब सॉलिड क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके बाद आ जाते हैं दूसरी, ये वाला जहाँ पे टेम्परेचर आपका सेम रह रहा है, ठीक है, तो इस एनर्जी को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इधर लिक्विड से आपकी गैसेस में कन्वर्ट होगी, ठीक है, और इधर जो एक उधर आपका मेल्टिंग पॉइंट आया था, इधर आपका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। डेफिनेशन सारी वही रहेगी। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास बेसिकली है क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की आपने सिर्फ इधर से डेफिनेशन याद करनी है और इधर दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक फ्रीजिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पर आपका लिक्विड कंडेंस होकर, ठंडा होकर किसमें कन्वर्ट कर देता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में। इधर आपके पास दो वो डेफिनेशंस आपने देखनी है जी। पहली है मेल्टिंग पॉइंट की, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। कहता है जी वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड्स मेल्ट होना शुरू कर देते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। एक डेफिनेशन आपके पास ये आ गई, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं आगे हम इससे, द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर एक आपका कह लीजिए लिक्विड जोन सा है वो सॉलिड में चेंज होगा, उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का। अब आ जाते हैं हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे, ये मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बता दी है, अब ज़रा इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, कहता है हीट एनर्जी जिसकी ज़रूरत होती है, जो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, टू चेंज यूनिट मैस ऑफ ए सब्सटेंस। एक यूनिट मैस ऑफ सब्सटेंस, और मैस का यूनिट क्या होता है, 1 kg। सिंपल हम कह सकते हैं कि kg का आपके पास कोई सब्सटेंस होगा जिसको हमने चेंज करना है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट पर विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी चेंज आपने नहीं करना, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। अब इसकी मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली अगर आप देखें तो जो एनर्जी है, एनर्जी को हम डिनोट करते हैं Q से, और इस तरह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो एनर्जी है उसको HF से डिनोट करते हैं। और दूसरी चीज़ आ गई इसमें मैस, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम HF से डिनोट करेंगे। HF इज इक्वल टू डेल QF डिवाइडेड बाय M, और डेल QF इज इक्वल टू M इंटू HF। कहता है आइस चेंजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो आपके पास 3.36 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर जॉल पर kg है। और इसी तरह अगर हम बात करें दैट इज 3.36 10 to raise power joule heat required to melt 1 kg ice into water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने इसका यूनिट कैसे याद रखना है, एनर्जी का यूनिट होता है जॉल, उसके बाद नीचे मैस है, मैस का होता है kg, तो kg की इधर पावर नीचे 1 है और जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। ये आपके पास इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट आ गया। उसके बाद हम चलते हैं ओके, तो ये मैंने पहले बता दिया कि जब हम सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा। इसी तरह लिक्विड को आप कह लें जी दोबारा हीट अप करते जाएं तो वेपराइजेशन बनेगी। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं, सारी डेफिनेशन वही है जो पीछे हमने देखी। कहता है जी
हमारे पास इधर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आ गई। कहता है जी बॉइलिंग पॉइंट, हाँ ये लिखी हुई है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। कहता है टेम्परेचर the temperature at which the liquid change into gases is called boiling point, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन आ गई। सारी डेफिनेशन वही है, सिर्फ चेंजिंग किधर किधर आई है। उधर आपके पास था सॉलिड टू लिक्विड, इधर क्या आ गया लिक्विड टू गैस, और उधर आपका मेल्टिंग पॉइंट इधर आ गया बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सारी डेफिनेशन वही है। फार्मूला में भी आपके पास उधर HF था, इधर HV आ गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन V से है इस वजह से इधर HV आ गया, और इधर डेल QV और नीचे M। अब इसके बाद जो तमाम हमारे पास डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स हैं तो उनकी जोन सी हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, डिफरेंट होती है, और ये इनके जोन से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं इस वजह से। तो ये आज का आपका टॉपिक था, इसको आपने अच्छी तरह लर्न करना है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो टुडे टॉक्स आपका क्या है, लर्न एंड राइट। थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और उन मरीज़ों के लिए दुआ करें जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस कोरोना जैसी वबाई मर्ज़ से अल्लाह पाक महफूज रखे। उसके बाद अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अब ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपको PDF फॉर्म में भी मिल सकता है, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से आप जाके इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।